नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल शुभम पांडे ज्ञान पर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज वर्ब, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट another important topic is called adverb. What is the adverb? How we recognize this word is adverb or noun or adjective? So let's go. हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, इफ वी राइट एनी सेंटेंस वी मस्ट यूज ए सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज कंप्लीट सेंटेंस। बट वेयर इज एडवर्ब? मतलब एडवर्ब लगाने की जरूरत थी क्या थी आपको? मतलब हमने लिख दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस तो कंप्लीट था ना। ऑब्जेक्ट हमको एडवर्ब की जरूरत ही क्या पड़ी? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई लेफ्ट द बॉक्स, ठीक है, या आई लिफ्ट द बॉक्स। अनदर सेंटेंस जैसे आई ईट द मैंगो, वेरी सिंपल सेंटेंस, आई ईट द मैंगो कि मैं एक आम खाता हूँ, ठीक है। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एडवर्ब की क्या ज़रूरत थी? लेकिन मैंने इसी सेंटेंस को एक्सटेंड किया थोड़ा, और मैंने लिखा आई ईट द मैंगो स्लोली। मैं धीरे धीरे आम खाता हूँ। अब देखिए ये जो स्लोली वर्ड आया है, ये धीरे धीरे, कौन सा काम धीरे धीरे हो रहा है? खाने का। यानी इस वर्ब को ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द एडवर्ब? बेसिकली आप कह सकते हैं एन एडवर्ब इज ए वर्ड which qualifies or modifies the verb. ओके, मतलब वर्ब कैसे हो रही है, कोई काम कैसे किया जा रहा है, उस चीज़ को, नहीं उस प्रोसेस को जो बताते हैं वर्ड, उन्हीं को हम कहते हैं एडवर्ब। यानी एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज द वर्ब। यानी संज्ञा या किसी क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहते हैं। यानी कोई काम कैसे किया जा रहा है, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो धीरे खा रहे हैं कि तेज खा रहे हैं, हम भाग रहे हैं तो तेजी से भाग रहे हैं या धीरे से भाग रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें जो कोई काम किया कैसे जा रहा है, अगर उसको जो वर्ड बताएगा वही हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा, ठीक है। ये जो आप सेंटेंस यहाँ समझ, आई ईट द मैंगो स्लोली, जैसे ही लिव, अब हो गया एक सेंटेंस ही लिव्स, लेकिन हमने लिखा ही लिव्स हेयर, वह यहाँ रहता है। अब ये लिव्स, ये हेयर मतलब जगह जो है ये लिप्स के लिए आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने लिखा जैसे ही ईट्स, सेम सेंटेंस स्लोली, ये आपका मैनर हो गया। मैनर तरीका बता रहा ना एक कि कैसे कोई खा रहा है, ठीक है। हमने एक सेंटेंस लिखा आई प्ले फुटबॉल डेली, मैंने लिख दिया आई प्ले फुटबॉल डेली, हम रोज़ खेलते हैं। तो डेली मतलब क्या हुआ? ये रोज़ खेलने की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, क्या? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, एडवर्ब को यूज कैसे करते हैं, हम उसके बारे में लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो फर्स्ट टाइप जो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी किसी काम को करने का आपका अप्रोच यानी आपका तरीका क्या है, वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो तेज़ी से जा रहा हूँ या धीरे से जा रहा हूँ, कोई बात कर रहे हैं तो स्लोली कर रहे हैं, स्वीटली कर रहे हैं, हार्शली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कोई काम। जैसे मैं तेज़ बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, कड़क आवाज़ में बोल रहा हूँ, सही बात मीठा बोल रहा हूँ, उसको आप बोलते हैं मैनर। हम किसी की मैनर में क्या होता है? तरीका होता है, यानी किसी काम को करने की हमारा जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी जो वर्ड किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को किस तरीके से किया गया है, उसको अगर कोई वर्ड क्लेरिफाई या मॉडिफाई कर रहा है तो वही आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिखे भी हैं यहाँ पे, स्लोली, फास्टली, स्वीटली, हार्शली, ऐसे ही सेंटेंस
में ये शब्द यूज होते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी किसी काम को करने का समय अगर कोई एडवर्ब बताएगा तो वो हो जाएगा आपका ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली। जैसे हम एग्जाम लेते हैं, सपोज दैट हमने एक साल में 2 बार एग्जाम ले लिया, तो हमने क्या कहा, एक बार हाफ ईयरली एग्जाम, एक एनुअल एग्जाम। यानी ये टाइम एनुअल मतलब हमारे दिमाग में पहले से ही आ जाएगा कि ये एग्जाम आपका साल भर के बाद होने वाला है, ठीक है। तो इससे हम जान जाते हैं। यानी एक एडवर्ब ये सेंटेंस में एक जो शब्द आ गया एनुअल, ये बता देता है कि किसी काम करने को, किसी काम को करने का समय क्या है, ठीक है। तो इससे आप पता लगा लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी किसी काम करने की जगह क्या है, वो जो आपको वर्ड बताएगा। जैसे हमने एक यहाँ लिखा भी एग्जाम्पल के लिए, हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड। सपोज आई इनसाइड रिकॉर्डेड दिस वीडियो, मैंने इसको घर के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर बाहर रिकॉर्ड करूँगा आउटसाइड, ये आपको काम करने की जगह को बता रहा है इस सेंटेंस में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी चीज़ को आप कैसे कर रहे हैं, कैसे मैंने नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कितनी बार की जा रही है कोई काम। जैसे हमने कहा वंस, यानी आई गो टू टेम्पल वंस इन ए वीक, मैं हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जा रहा हूँ या जाता हूँ। तो आपको वंस बता रहा है कि हफ्ते में हम एक दिन जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी काम को करने का आपका जो कितनी बार किया गया है ये बता रहा है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ट्वाइस 2 बार, डेली रोज रोज, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री को मैंने इससे पहले एडजेक्टिव के लेक्चर में आपका पूरा कवर कर लिया था। डिग्री 3 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कैसे चेंज होती हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव वाली कंपैरेटिव में, या कंपैरेटिव वाली सुपरलेटिव में, ये सारा तरीका मैंने आपको अच्छे से पूरा एक वीडियो बनाया था जो एडजेक्टिव का, उसमें मैंने डाल दिया था। जिसने नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट होगी जिसमें एडजेक्टिव टॉपिक का एक वीडियो पूरा पड़ा हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने पहला यहाँ, चलिए मैं शुरू करता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर किसी काम को करने का तरीका बताता है, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ सेंटेंस, यू टॉक वेरी स्लोली, आप बहुत धीरे बात करते हैं, ठीक है। अब ये स्लोली क्या हो गया, मैनर बता रहा है एक, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। हमने एक सेंटेंस और लिखा, आई वॉक्ड फास्टली, ठीक है। तो ये फास्टली जो हो गया ये आपका हो गया। यू राइट अ सेंटेंस, यू राइट अ सेंटेंस, सपोज दैट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं ये सेंटेंस नहीं, दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, या भी लिख सकते हैं स्लोली, धीरे धीरे बाजार जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तरीका बता रहा। अगर किसी, या कॉन्टीन्यूसली भी बोल सकता हूँ, कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, मैं लगातार बाजार जाता हूँ, तो ये फ्रीक्वेंसी में वैसे आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनर भी यूज कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम सेम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, आई गिव माई एग्जाम, आई गिव माई एनुअल एग्जाम, ठीक है। आई गिव माई एनुअल एग्जाम, एनुअल क्या हो गया आपका, ये एक टाइम है, ये एक टाइम पीरियड बता रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये कैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यू सिट इनसाइड, यू सिट इनसाइड द रूम, तुम रूम के अंदर बैठे हो, या बैठे थे, या बैठते हो। तो इनसाइड क्या हो गया आपका, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। इसके अलावा इस टॉपिक में एक सबसे खास चीज़ है, वह है रूल ऑफ इन्वर्जन, उसको मैं आपको कवर करके बता देता हूँ। सॉरी, रूल ऑफ इन्वर्जन, ये क्या करते हैं हम, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखते हैं,
प्लस इज एम आर लिखते हैं और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। होता क्या है कि जैसे एक वर्ब जो होती है, एडवर्ब, हमेशा एडवर्ब जो होती है, ये एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर वर्ब, प्रॉपरली आफ्टर वर्ब ही यूज होती है। बट इन दिस सेंटेंस it is used at the place of subject। कैसे, क्या करते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हेयर इज माई कार, हेयर इज माई कार। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेयर नहीं, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है और इसी की वजह से आपका ये क्या है, वर्ब आई है। क्योंकि क्या होता है कि हमेशा एडवर्ब जो होती है वर्ब के बाद ही आती है, सब्जेक्ट के बाद नहीं आती। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को पुश करके पीछे कर देते हैं इसके पहले, क्योंकि वर्ब एडवर्ब साथ साथ हो सकती है, इसीलिए हम ऐसे लिख देते हैं और सब्जेक्ट को हम पीछे कर देते हैं। ठीक है। ऐसे मैंने एक सेंटेंस और करता हूँ, देयर आर ए लॉट ऑफ थीव्स। ठीक है, वहाँ ढेर सारे चोर हैं। अब ये आर किसके लिए आया, ए लॉट ऑफ के लिए आया, ना कि देयर के लिए आया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। आपका जो एसएससी एग्जाम में काफ़ी एरर्स आते हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी एसएससी क्या हर एग्जाम में भी आपका आने लगा एरर, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर इजहमार और फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आप वर्ब लिख सकते हैं, सीधे सीधे कोई भी वर्ब होगी वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके एयर्स में काफ़ी काम आने वाला है। थैंक यू सो मच। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए, वीडियो शेयर कीजिए।